Hello student, today our topic is chronopharmacology. Chronopharmacology refers to the study of biological rhythm. And what is biological rhythm अपन थोड़ा सा देख लेते हैं. बायोलॉजिकल रिथम एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होती है, उसे हम बायोलॉजिकल रिथम कहते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल डे एंड नाइट. जैसे कि हम मॉर्निंग में 6 बजे उठे, ठीक है, नेक्स्ट डे फिर हम उसी टाइम पर उठेंगे. 24 आवर्स के बाद वो एक्टिविटी रिपीट होती रहती है. जैसे कि हम आज 8 बजे सोते हैं, नेक्स्ट डे हम 10 बजे सोएंगे. ठीक है, मतलब एक्टिविटी वाला जो शेड्यूल है वो कंटिन्यू एक ही वे में चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा. ठीक है, एंड बायोलॉजिकल रिथम में जो एक्टिविटी 24 आवर्स में रिपीट होती रहती है, ठीक है, उससे हम कहते हैं सर्केडियन रिथम. एंड जो एक्टिविटी ईयरली रिपीट होती है उसे हम कहते हैं सर्केनुअल रिथम. ओके, अब सर्केडियन रिथम में उसमें भी सब टाइप हो जाएंगे. जैसे जो एक्टिविटी 20 आवर्स के पहले ही रिपीट होती है उसे हम अल्ट्राडियन एक्टिविटी कहते हैं, जो 24 आवर्स के पहले रिपीट हो रही है. 20 आवर्स के पहले रिपीट हो रही है. ओके, एंड जो एक्टिविटी 28 आवर्स के बाद रिपीट हो रही है उसे हम इंफ्राडियन रिथम कहते हैं. ओके, इसे अपन प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी कह सकते हैं. एंड और जो अपनी सर्केनुअल रिथम वाली जो एक्टिविटी है वो तो अपनी ईयरली ही शो हो रही है. ओके, अब नेक्स्ट वन बायोलॉजिकल रिथम हो गया अपना. अब नेक्स्ट वन टॉपिक पे आते हैं अपन, बायोलॉजिकल क्लॉक. बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है? जो भी साइकिल रहती है अपनी वो 24 आवर्स में रिपीट होती रहती है. जैसे डे की हुई, नाइट की हुई, वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन कर लेती है अपनी बॉडी. ठीक है, जैसे कि हम नाइट में अभी सो रहे हैं, इसके लिए हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है. ठीक है, जो कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम उसे प्रेडिक्ट कर सकें. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि सीज़न के अकॉर्डिंग, जैसे कि अभी गर्मी आ रही है, ठीक है, ठंड आती है. ठंड के टाइम में क्या होता है, अपनी बॉडी में एक लिपिड की एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो कि थिक, बहुत मोटी होती है और मोटी होने लगती है. जो लिपिड की जो मेम्ब्रेन है, तो उससे क्या होता है, ठंड हमें कम लगती है. ठीक है, और ये इसके लिए कंटिन्यू प्रेडिक्शन हमारी बॉडी में होता रहता है. ठीक है, और ये जो कंटिन्यू प्रेडिक्शन हो रहा है इसे अपन कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक. बायोलॉजिकल क्लॉक वाली जो कंडीशन है ये हम कुछ प्लांट में भी देख सकते हैं. जैसे कि कुछ प्लांट डे में खिलते हैं और कुछ प्लांट ऐसे रहते हैं जो कि नाइट में खिलते हैं. ठीक है, वो भी एक तरह की बायोलॉजिकल क्लॉक रहती है जो कि प्लांट में कंटिन्यू चलती रहती है. ठीक है, अब बायोलॉजिकल क्लॉक में क्या होता है, अवर सर्केडियन क्लॉक इज़ एन ऑर्गेनिज्म in a timing device. They are composed of specific molecules, proteins that interact in cells throughout the body and synchronize with solar time. ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, ये जो हमारी बॉडी का टाइमिंग है एंड बाहर का टाइमिंग है उसे सिंक्रोनाइज कर लेता है. ठीक है, जैसे किसी भी आप इसे थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं, किसी की नाइट ड्यूटी चलती है, ठीक है, और अब नाइट ड्यूटी चल रही है तो फिर उसमें क्या होगा, उसकी अब ऑब्वियसली नाइट ड्यूटी है तो उसमें वर्क तो कर नहीं पाएगा, बट धीरे धीरे उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग बॉडी धीरे धीरे सेट कर देती है. ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप थोड़ा सा ऐसे भी समझ लो, कहीं हम फॉरेन कंट्री में गए तो वहाँ का डे का और नाइट का टाइमिंग तो चेंज रहता है. ठीक है, तो डिफरेंट टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ डे है तो वहाँ नाइट होगी, बट थोड़े थोड़े टाइम बाद अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग बॉडी उसे एडजस्ट कर देती है. ठीक है, अब नेक्स्ट वन अपन आते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक को. आप थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हैं, फर्स्ट वन जैसे कि 6 AM पर अपन उठने का टाइम 6 बजे है, तो उस टाइम क्या होगा, शार्पेस्ट राइज इन ब्लड प्रेशर. ओके, थोड़े थोड़े टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, मेलाटोनिन सिक्रेशन स्टॉप हो जाएगा, जो कि अपनी स्लीप, नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, बॉवल मूवमेंट लाइकली मतलब बॉवल मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगा. उसके बाद हाई टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन हो जाएगा. एंड 10 बजे के अकॉर्डिंग क्या होगा, हाई अलर्टनेस स्टार्ट हो जाएगी.
ठीक है। जो भी अपना वर्किंग टाइम वगैरह रहता है, किसी 10 बजे से 10 बजे से रहता है मॉर्निंग टाइम, तो उससे क्या होगा, 10 बजे के अकॉर्डिंग जो अलर्टनेस वाली कंडीशन रहती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। ठीक है। नून टाइम आ रहा है अपना 12 बजे के समथिंग, उसके बाद 2:30 बजे बेस कोऑर्डिनेशन, मतलब 2:30 बजे के समथिंग अपना जो कोऑर्डिनेशन करने का जो एक तरीका होता है वो अपना बेस्ट रहता है। ठीक है। अब देखो ये क्लॉक के ही वाइज टाइमिंग भी दिया हुआ इसमें, 3:30 के टाइम पे क्या होगा, फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम रहेगा। ठीक है। फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम, जैसे कि सपोज़ मान लो किसी से लड़ाई हो गई, तो ये टाइमिंग ऐसा रहेगा कि एट ए टाइम बहुत जल्दी रिएक्ट कर देगा। अब आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि ऐसा तो कोई टाइम होता नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम पे गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, उठते से ही ऐसा हो जाता है, बट वो कंडीशन पे डिपेंड करता है एंड डिपेंड ऑन द आवर बायोलॉजिकल क्लॉक। ओके। एंड मतलब एक जो आदर्श जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है उसके अकॉर्डिंग ये टाइम दिया हुआ है कि इस टाइम में ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है। ओके। एंड 5 बजे की समथिंग क्या हो सकता है, ग्रेटेस्ट हार्ट एक्टिविटी, सीवियस एक्टिविटी, हार्ट एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है 5 इस टाइम आप जो भी एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। ठीक है। 6:30 बजे हाईएस्ट ब्लड प्रेशर, इस टाइम ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। एंड 7 के टाइम पे क्या होगा, हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर भी अपना इस टाइम बढ़ा हुआ रहेगा। एंड जैसे जैसे फिर टाइमिंग बढ़ता जाएगा तो मेलाटोनिन सीक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एक तरह से नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। मेलाटोनिन से हार्मोन किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल है, स्लीप के लिए। ठीक है। एंड 10:30 बजे बोवेल मूवमेंट सब प्रेस हो जाएगा। फिर मिड टाइम एंड जब 2 बजे का टाइमिंग आता है उस टाइम डीप स्लीप, मतलब अपन गहरी नींद में जा चुके होते हैं। ठीक है। ये हो गया अपना एक आदर्श बायोलॉजिकल क्लॉक। ओके। यहाँ तक तो कोई डाउट होगा नहीं। नेक्स्ट आते हैं अपन फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, तो सर्केडियन रिथम। अब सर्केडियन रिथम में क्या होगा, इसमें एक्टिविटी एंड स्लीप। ओके। अब इसमें अपन एक्टिविटी देख रहे हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन कर रहे हैं अपन। ठीक है। फिजियोलॉजिकल फंक्शन शोविंग सर्केडियन रिथम। अब सर्केडियन रिथम में क्या हो रहा है, जब अपन मॉर्निंग टाइम में उठते हैं तब कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन एंड प्लेटलेट्स, ये सब टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपनी जो हार्मोनल एक्टिविटी है ये चेंज होती रहती है। ठीक है। अब 12 बजे के समथिंग बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाएगा, इधर यूरिक एसिड, प्लेटलेट्स, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, इंसुलिन, एसिड, फॉस्फेट, गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन, इन मतलब टाइमिंग के अकॉर्डिंग इसमें जो टाइम दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग अपना जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है बॉडी के वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अपना डिसीज नो टू शो सर्केडियन रिथम। अब इसमें डिसीज़ कौन कौन सी आ रही है, अपनी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट वन है अपना मॉर्निंग टाइम में इपिलेटिक सीजियोर, माइग्रेन, हेडेक, एलर्जिक रिनाइटिस। अब एलर्जिक रिनाइटिस की प्रॉब्लम मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। ओके। रियोमेटॉइड अर्थराइटिस वाली प्रॉब्लम अपन ओल्ड एज में ज़्यादा देख सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में जैसे ही वो उठते हैं तो उन्हें उठने में प्रॉब्लम होती है, हाथ पैर में इमीडिएटली पैन होता है ना, वही वाली कंडीशन। मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, एंजाइना एंड सडन कार्डियक डेथ भी हो सकती है मॉर्निंग टाइम में। ओके। एंड आफ्टर टाइम में देखेंगे, आफ्टरनून टाइम में सिकल सेल एनीमिया, बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाएगा, हेमरेजिक, परफोरेटेड अल्सर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब ये एक साइकिल दी हुई है। ओके। इस साइकिल के अकॉर्डिंग जो जो डिजीज़ क्रिएट हो रही है वो इस टाइप से हो रही है। ठीक है। अब मिड नाइट में कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, एंजाइना इन्वर्स, ये सारी कंडीशन जैसे जैसे क्रिएट होती है ये सब इसमें शो किया हुआ है। अब अगर मैंने इसमें आपको कितनी चीज़ें शो की है, क्रोनोफार्माकोलॉजी में बायोलॉजिकल रिदम हो गया अपना, एंड सेकंड वन अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक हो गई है। एंड बायोलॉजिकल क्लॉक के बाद डिसीज नॉन टू शो सर्केडियन रिथम। सर्केडियन रिथम के अंदर कौन कौन सी डिसीज शो हो रही है अपन ये भी देख चुके हैं। ओके। एंड अब अपन बॉडी क्लॉक के साइड इफ़ेक्ट देखते हैं। ओके। बॉडी क्लॉक के साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, मतलब अगर बॉडी क्लॉक के कुछ अगर पॉजिटिव सिम्टम्स दिख भी रहे हैं तो कुछ उसके नेगेटिव सिम्टम्स भी होंगे।
ओके। तो उसके साइड इफ़ेक्ट कैसे होंगे, जैसे कि अपनी जो बॉडी क्लॉक जो नॉर्मली एक ही वे में चल रही है, उसकी एक्टिविटी अगर वो डिस्टर्ब हो जाती है तो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, डिजीज़ क्रिएट हो रही है, जो कि अपन देख ही चुके हैं। अपन फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ का थोड़ा सा समझ लेते हैं, डायबिटीज़ वाले एग्जांपल से कि डायबिटीज़ कैसे प्रोड्यूस हो रही है। डायबिटीज़ बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक के अगेंस्ट जाने का इफ़ेक्ट सबसे पहले अपना जो डाइजेशन सिस्टम है उस पर दिखता है। ठीक है, कैसे दिखेगा, ये अपनी बॉडी में बॉर्न हुए, मतलब जो अपनी बॉडी के अंदर ही कुछ कन्फ्यूज़न पैदा हो जाते हैं इमीडिएटली। कैसे, जैसे लेट नाइट अचानक से भूख लगना, अगर अपन शाम को प्रॉपर खाना खा के नहीं सोएंगे तो अचानक से थोड़े टाइम बाद भूख लगने लग जाएगी लेट नाइट। तो उसमें क्या होगा, अब अपनी बॉडी क्लॉक के अगेंस्ट अपन वर्क कर रहे हैं, तो अपना जो माइंड क्या करेगा, खाना खाने के लिए मना करेगा। क्योंकि बहुत से टाइम ऐसा होता है कि मन करता है, भूख लग रही, खाना खा ले, पर अपना माइंड थोड़ा सा लेज़ीपन, आलसीपन आ जाता है कि अरे रहने दो, नींद में कहाँ जाएं। ठीक है, इस टाइम की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उससे क्या होगा, अब जैसे भी अगर अपन ने खाना खाया है तो अपना पैनक्रियास क्या होगा, वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, और वो क्या करेगा, डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम रिलीज़ करेगा। क्योंकि अब जो भी अपन फूड इनटेक किया है, जो भी खाना खाया है, उसे डाइजेशन के लिए प्रॉपर एंजाइम भी चाहिए। अब पैनक्रियास क्या करेगा, अच्छा इस टाइम पे खाना आ रहा है, वो तुरंत क्या करेगा, एंजाइम रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, उससे क्या होगा, ये कन्फ्यूज़न, देखो कभी कभी किसी किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि ये जो कन्फ्यूज़न है, ये कभी कभी तो अपनी बॉडी उसे बैलेंस कर लेती है। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है, किसी रेयर केस में वो मैनेज नहीं कर पाती है और डिसीज़ प्रोड्यूस हो जाती है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, बट कंटिन्यू ये एक्टिविटी अगर अपने होती रहेगी तो क्या होगा, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएंगे, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएंगे और डायबिटीज़ वाली कंडीशन प्रोड्यूस हो जाएगी। और अगर अपन इस टाइप की कंडीशन से बचना चाह रहे हैं तो डायबिटीज़ के लिए तो यही कहते हैं कि इससे बचने के लिए अपने को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसे कि फॉलो करना होता है। जैसे कि अपना खाना खाने का टाइम, मॉर्निंग में उठने का टाइम, एक्सरसाइज करने का, ये सब टाइम डिसाइड होता है। तो ये सब डिपेंड करता है अपनी बॉडी क्लॉक पे। ठीक है, और जो अपनी बॉडी क्लॉक है ये सही टाइम पर सही चीज़ पर रिएक्ट करती है। अगर इस वीडियो में अगर आपको कुछ डाउट होता है, कुछ समझना है, क्योंकि क्रोनोफार्माकोलॉजी अपन ने क्लास में समझा नहीं था, पढ़ा नहीं था, बट मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा ज़्यादा न सही, थोड़ा बहुत तो समझ आए। अगर फिर भी अगर ना आता है तो आप क्वेश्चन, जो भी क्यूरी रहेगी, जो भी डाउट्स वगैरह रहते हैं, आप मुझे कॉल करके या जैसे भी आप पूछना चाहें मैसेज के थ्रू आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।